तो बच्चों, पढ़ाई तो आपने खूब अच्छे से कर ली है, पूरी मेहनत की है साल भर, अपने पर भरोसा रखना है। अब बेटा कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो एग्ज़ामिनेशन हॉल तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर बार कुछ न कुछ बच्चों से गलती हो गई बच्चों, एज़ ए गार्जियन मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि आपको बताऊँ कि लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो पहली बात तो बच्चों ये है कि आज की शाम आप आधे घंटे एक्सरसाइज़ और वॉक ज़रूर करोगे। उसके बाद थोड़ा रिवीजन करेंगे, प्रॉपर फूड लेके सोने की कोशिश करेंगे और बेटा आज मैक्सिमम रात में केवल 1 बजे तक जगेंगे। चाहे कोई कुछ भी कह दे, उसके बाद आपको सोना है। और सोने के बाद मॉर्निंग में आपको 7 बजे उठना है और 7 बजे उठ के थोड़ा-सा वाटर इंटेक करना है और अपने प्रभु को याद करना है। खुदा, अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं भगवान, उनको याद करना है कि भगवान हमने सब कुछ अच्छा किया है, पढ़ाई की अच्छे से, मेरा साथ दीजिए। इसके बाद फिर मॉर्निंग में 10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, थोड़ा रिवीजन करेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे मॉर्निंग में 4 तारीख को। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटर कहाँ पर है। दूर है, पास है, उस हिसाब से आप सेंटर के लिए प्रोसीड करेंगे। एक बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मॉर्निंग में आपको कुछ भी हो, किसी के ऊपर अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है। ऑटो वाले से भी डिस्कस नहीं करना है, यहाँ पे तो इतना पैसा लगेगा, तुम इतना क्यों ले रहे हो? या किसी दोस्त के सहारे नहीं रहना है, किसी के सहारे नहीं रहना है। कोई कुछ भी कहे कि सेंटर यहाँ पे है, बहुत पास में मिल जाएगा, इस सब पे ध्यान रखना बेटा। और जो टाइम है, उससे आपको मैनेज ये करना है कि कम से कम 40-45 मिनट पहले वहाँ पहुँचना है। ये बेटा बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कुछ बच्चे लास्ट में जाते हैं, सेंटर नहीं मिलता, बहुत परेशान होते हैं। कल भी ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा ना हो। ब्रेकफास्ट कर लिया प्रॉपर, पानी की बॉटल ले ली और इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको केयरफुली पढ़ेंगे। आपको एडमिट कार्ड में क्या लेके जाना है, आईडी क्या लेके जाना है, बॉटल कैसी लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो आप बिल्कुल अपना बैग प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको क्या-क्या लेके जाना है और इसकी लिस्ट बना लीजिए और टिक कर लीजिए 1 डन, 2 डन, 3 डन। कई बार हमने देखा है सेंटर पे पहुँचने के बाद बच्चों के पास कुछ चीज़ें नहीं होती, फिर वो परेशान होते हैं। इसके बाद क्या लेकर जाना है, रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब रास्ते में किसी से उलझना नहीं है किसी भी कीमत पे, किसी से नहीं उलझना है। टेम्पो वाला 20 का 25 माँग रहा है, आप 40 दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कुछ खरीद रहे हैं, जो भी वो माँग रहा है दीजिए, बहस मत करिए। एकदम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। किसी भी तरह से आपको टेम्पर लूज़ नहीं करना है, किसी भी तरह से। इसके बाद बच्चों आगे जाएँगे, जो भी आपको मिले, आपको स्माइल करना है, आपको वेलकम करना है, आपको पॉजिटिव फील कराना है। अब आप जब जाएँगे अपने सेंटर पर, तो जो गार्ड मिले, उसको भी अच्छे से नमस्ते करिए, स्माइल करके, लड़ाई नहीं। बहुत सारे यूट्यूब पे आप वीडियो मिलेंगे, ये नियम है, ये कानून है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। हमने पिछले सालों में देखा बहुत सारे बच्चे बहस करके अपना टेम्पर लूज़ करते हैं, पेपर खराब करके चले आते हैं। इसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन रूम में जाएँगे और एग्ज़ामिनेशन रूम में आपको रिलेटर मिलेगा, बहुत अच्छी स्माइल करिएगा और आप ये समझ लीजिए वो आपका बिल्कुल भगवान है। बिल्कुल भगवान है आपका, क्योंकि वो ऐसी जगह होगी जहाँ से आपको जीवन में एक नई चीज़ मिलने जा रही है, पूरी इज़्ज़त। और उसका फ़ायदा होगा जब उसको इज़्ज़त देंगे तो हो सकता है आपसे भी अच्छे से वो बिहेव करे। इसके बाद बच्चों जब एग्ज़ामिनेशन रूम में जाएँगे, तो सबसे पहले अपनी आँखों को क्लोज़ करेंगे, बंद करेंगे, एकदम। अपने प्रभु खुदा ईश्वर को याद करेंगे, माँ-बाप को याद करेंगे, अपने टीचर्स को भी याद कर सकते हैं कि आप सब हमारा साथ दीजिए ताकि हम पेपर अच्छा करके आएँ और अपने मन में एक बात ज़रूर बोलेंगे, जितना हमें आता है किसी को नहीं आता,
जो हमने पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, जितने हमने टेस्ट दिए हैं किसी ने नहीं दी। और चाहे तो 1 मिनट ये भी रिवाइज कर लीजिए कि आपने अपने मॉक टेस्ट में क्या-क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को नहीं करना है। अगर इनका ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब जब आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर मिलने के बाद आपको क्या करना है, इसका वीडियो हम दूसरा बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे। आपकी तैयारी चाहे जितनी कम है, आपको चाहे जितना कम आता हो, अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका नंबर जरूर इंप्रूव होगा, 100% इंप्रूव होगा। बेटा, आपके पेरेंट आपके गार्जियन हैं, हम सबने आपको पढ़ाया है, तो हम लोग भी उसी भूमिका में हैं। इसलिए हमको कर्तव्य ये है कि आपको सारी चीजें बताएं। अगर आप फॉलो करोगे तो जरूर आपका स्कोर अच्छा होगा, और जिस तरह से हजारों हजार साल बच्चे अपने कॉलेज में जा रहे हैं, आप सब भी जरूर जाएंगे। तो ये बेटा हमने आपको प्रॉपर शेड्यूल बना दिया आज शाम से नीट के इम्तहान तक। और बेटा आज हम 2 बजे से पूरा रिवाइज कराएंगे एनसीईआरटी 1 एनसीईआरटी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पीवाईक्यू, और आप देखेंगे उससे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, और हो सकता है मैक्सिमम 85% सवाल मिल जाए। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल। मेरी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है कि आप पॉजिटिव रहें और नीट का पेपर फोड़ के आए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।